हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर से हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी में आज हमारा ये दूसरा क्लास है। तो दूसरे क्लास का आज का टॉपिक है कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। तो चलिए इसको देखते हैं। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो मैग्नॉन मानव को। प्रवर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। उद्विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण। उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तारामीन में, जिसको स्टार फिश भी कहते हैं, स्टार फिश। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70 राइबोसोम, 70 राइबोसोम्स। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजाइक युग में हुआ था। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमीले के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो क्रोमैटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत्ति एवं टेरिडोफाइटस में। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? ह्यूटेकर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिंटॉक ने। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते? चमगादड़। चमगादड़ को उड़ने की क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में शामिल किया गया है। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं तो कौन कौन से हैं? मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम, जैसे मानव, यहाँ साधारण नाम और वैज्ञानिक। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। तेंदुआ, तेंदुआ का पैंथेरा पार्डस। बाघ, पैंथेरा टिग्रिस। शेर, पैंथेरा लियो। मटर, पाइसम सटाइवम। बिल्ली, फेलिस कैक्टस। मेढक, राना टिग्रीना। धान, ओराइजा सटाइवा। सरसों, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। चना, सीसर एरिएटिनम। गेहूँ, ट्रिटिकम एस्टिवम। गाय, वास इंडिकस। आम, मैगीफेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमियो या सनीन के कारण। मानव हृदय द्वारा बाया नीले प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? कवक मूल। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? फफूंद, फंगी हैं। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेल्यूलोज। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? कवकों एवं शैवालों से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। क्लोरोफिल के निर्माण का तत्व महत्वपूर्ण होता है? कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक तंत्र द्वारा। कुनैन आवृत बीजी पादप का उदाहरण है जो सिंकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? एंथोसायनिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होती है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरोसिस। सर्पों की 20 ग्रंथियां किस अंग के समान कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियों के? सर्पों की 20 ग्रंथियां किस अंग के समान है? कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियों के। निपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में, जिसको पीचर प्लांट भी कहते हैं। पीचर प्लांट इंग्लिश में कहते हैं। ये भी पूछा जाता है पीचर प्लांट से भी। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोद्भिद। घटपर्णी पीचर प्लांट
कीट भक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियां के पूर्ण पड़ फलक घट में रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? ऊंट। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? एक बीजी बेरी। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसको खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देते हैं बच्चे नहीं? एकिडना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गूढ़ों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। पुरुष में शुक्राणु सेरिबेलम की ग्रेनुअल सेल और महिलाओं की ग्रेनुअल सेल। सील किस वर्ग की प्राणी है? स्तनपायी। कार्क किस पेड़ से प्राप्त होते हैं? क्वैकर्स। डाल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी। अफीम मार्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होते हैं। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना का। लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक। लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिद। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे मेढक। आगे नेक्स्ट देखें। अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश से। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस। सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किससे में पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? वर्ष 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत के प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपरा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियत तापी। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता? शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलोफाइट्स कहलाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम उत्तक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? यस प्रवस्था में। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? डायटम। पपीते का पीला किस कारण होता है? का पीला किस कारण होता है? कैरिका जैंथीन की उपस्थिति के कारण। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लिमेनेरिया नामक शैवाल से। भूरी शैवाल। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वे कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिकारी जीवाणु। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैबुसिया फिश। बिस्फेनॉल ए बीपीए का क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। मृदा के प्रयोग के बिना केवल जल एवं खनिज की सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? जीवाणुओं से। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार उपस्थित है? जाइमेस। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? बहुप्रभाविता का नियम। क्यूनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त होती है? सिनकोना की। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया? गार्डन पी का। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी में को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। सूख सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 20 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। सीप, घोंगा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश आदि मोलास्का संघ के प्रमुख जीव हैं। ये सब किस संघ के हैं? मोलास्का संघ के। तो चलिए अब ये बस आज इतना ही, और इसके आगे नेक्स्ट अगले क्लास में। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।